हेलो एवरीवन, कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। प्रीमियर लीग मैच वीक 29 शुरू हो चुका है एंड अपनी गेम आज रात 1 बजे है अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट अपने होम इतिहाद स्टेडियम में। और मैन सिटी के लिए ये गेम भी फाइनल की तरह है, ये गेम भी मस्ट विन है अगर हम आर्सेनल के साथ compete करना चाहते हैं। करंटली मैन सिटी सेकंड प्लेस पे है इन प्रीमियर लीग टेबल विद 59 पॉइंट्स और आर्सेनल हमसे 5 पॉइंट्स ऊपर है। लेकिन आर्सेनल ने हमसे एक गेम ज्यादा खेली है और इस मैच वीक आर्सेनल अपने साथ ही गेम खेलेगी। अपनी गेम 1 बजे है और मेरे हिसाब से आर्सेनल की गेम भी 1 बजे है अगेंस्ट ब्राइटन। होप करेंगे कि आर्सेनल पॉइंट्स लूज करेगी, लेकिन लग नहीं रहा। मेरे हिसाब से आर्सेनल इजीली जीत जाएगी अगेंस्ट ब्राइटन। तो अगर मैन सिटी भी अपना गेम जीतती है तो 5 पॉइंट्स का गैप रहेगा, लेकिन अगर हम पॉइंट्स लूज करते हैं तो ये 5 पॉइंट्स का गैप और ज्यादा बढ़ सकता है। होप करेंगे कि आज मैन सिटी जीतेगी और आर्सेनल पॉइंट्स लूज करेगी। अगर मैं अपनी गेम की बात करूं तो फॉरेस्ट के अगेंस्ट रेफरी होने वाला है डैरेन इंग्लैंड। और इस सीजन हमने फॉरेस्ट को फेस किया था मैच वीक 18 में, जहां हम फॉरेस्ट के होम सिटी ग्राउंड में 1-2 से जीते थे, जहां हमें चर्की की मास्टर क्लास देखने को मिली थी। एक असिस्ट देखने को मिला था, एक गोल देखने को मिला था एंड भाई चर्की का जो गोल आया था, विनर आया था, वो आया था 83 मिनट पे। हमें ब्रिलियंट गोल देखने को मिला था चर्की का, मजा आ गया था वो गोल देख के। होप करेंगे कि एक और चर्की की मास्टर क्लास हमें देखने को मिलेगी अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। अगर मैं फॉरेस्ट की लास्ट गेम की बात करूं, लास्ट गेम फॉरेस्ट की प्रीमियर लीग में हुई थी, जो गेम वो हारे थे ब्राइटन से 2-1 से। वेयर एज लास्ट 3 गेम्स में फॉरेस्ट को 3 लॉसेस मिली हैं इन ऑल कॉम्पिटिशंस और प्रीमियर लीग की लास्ट 4 गेम्स में फॉरेस्ट को 3 लॉसेस मिली हैं एंड 1 ड्रॉ। और करंटली फॉरेस्ट 17th प्लेस पे है इन प्रीमियर लीग टेबल विद 27 पॉइंट्स। लेकिन अगर मैं फॉरेस्ट के इस सीजन की बात करूं, फॉरेस्ट ने भाई ड्रॉ निकाले हुए हैं अगेंस्ट आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इवन जीते भी हुए हैं अगेंस्ट टॉटनम, लिवरपूल के अगेंस्ट जीते थे एनफील्ड में। तो भाई बड़ी टीम्स के अगेंस्ट फॉरेस्ट अच्छा परफॉर्म कर सकती है। फॉरेस्ट के लिए मेरे हिसाब से एलियट एंडरसन एंड गिब्स वाइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहने वाले हैं और ये 2 प्लेयर्स ही मैन सिटी को परेशान करने वाले हैं। मेरे हिसाब से एलियट एंडरसन तो फॉरेस्ट का इस सीजन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, तो इस प्लेयर से हमें बच के रहना पड़ेगा। एलियट एंडरसन समर में तो आ जाएगा मैन सिटी, लेकिन अभी भाई अपने अगेंस्ट खेलने वाला है और मेरे हिसाब से यही अपने लिए सबसे बड़ा टास्क होगा अगेंस्ट फॉरेस्ट। अगर मैं मैन सिटी की बात करूं भाई लोगों, मैन सिटी की फॉर्म काफी अच्छी चल रही है। पिछली 9 गेम से मैन सिटी अनबीटन है, 6 विन्स इन अ रो हो चुकी है मैन सिटी की। और मैन सिटी ने अपनी लास्ट गेम भी लीड्स के अगेंस्ट 0-1 से जीती थी लीड्स के होम में। सो मैन सिटी अच्छे मोमेंटम में लग रही है, एक अच्छा रन चल रहा है। तो मैं होप करूंगा कि मैन सिटी का रन चालू रहेगा और हम फॉरेस्ट को हराकर इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स लेंगे और टाइटल रेस में रहेंगे। अगर मैं मैन सिटी की इंजरीज की बात करूं, जैसा कि आपको पता है कि अर्लिंग हालैंड लास्ट गेम में अवेलेबल नहीं था बिकॉज ऑफ इंजरी, लेकिन अच्छी खबर है कि अर्लिंग हालैंड मैन सिटी की मेन टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा है एंड पेप ने भी कंफर्म किया है कि अर्लिंग हालैंड खेलेगा। और रिपोर्ट्स भी यही आ रही है कि अर्लिंग हालैंड फिट टू प्ले दिस गेम। तो अर्लिंग हालैंड हमें खेलता हुआ दिख सकता है, वेयर एज डोकू जो लास्ट गेम में बेंच पे था वो भी हमें खेलता हुआ दिख सकता है इन दिस गेम। इवन निको रैली भी लास्ट गेम में इंजर्ड हुआ था, लेकिन होप करेंगे कि उसकी इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं होगी और रिपोर्ट्स का यही मानना है कि इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है, तो शायद हमें निको रैली भी खेलता हुआ दिख सकता है अगेंस्ट फॉरेस्ट। अगर मैं मैन सिटी की स्कोर देखूं और इंजरीज देखूं तो मेरे हिसाब से गोलकीपर डोनारुमा, सेम बैकलाइन जो लास्ट गेम में खेली थी, रायन एटनोरी, मार्क गेई, रूबिन डियास एंड नूनेस। मिडफील्ड में डबल पिवट बर्नार्डो सिल्वा एंड रॉड्री का एंड भाई ऊपर मैं सेमेन्यो एंड अर्लिंग हालैंड को देखना चाहूंगा। उमार मार्मुश को मैं इस गेम में नहीं खिलाऊंगा। मेरे हिसाब से सेमेन्यो उमार मार्मुश से बेटर था और अर्लिंग हालैंड अगर फिट होता है तो मेरे हिसाब से वो उमार मार्मुश की जगह ही आना चाहिए। और इन दोनों के पीछे मैं देखना चाहूंगा रायन चर्की को, द बेस्ट क्रिएटर फॉर अस इन दिस सीजन, एंड उसके साथ निको रैली। निको रैली अगर फिट नहीं रहता है तो हम निको रैली की जगह टिजानी रिएंडर्स या निको गुंजालिस को खिला सकते हैं। देखते हैं कि मैन सिटी की लाइनअप क्या होती है। आपके हिसाब से लाइनअप क्या होनी चाहिए? लेट मी नो इन कमेंट्स। तो अब देखते हैं कि क्या निको रैली एंड अर्लिंग हालैंड इस गेम को स्टार्ट करते हैं और क्या हमें डोकू स्टार्ट करता हुआ देख सकता है इन दिस गेम। देखते हैं भाई आज के मैच में क्या होता है।
होप करते हैं बेस्ट के लिए, होप करते हैं कि हम आज का मैच जीत जाएंगे। अगर मैं प्रिडिक्शन दूं फॉर दिस गेम, मेरे हिसाब से मैन सिटी को क्लीन शीट मिलेगी, डोनारुमा को एक और क्लीन शीट मिलेगी और हम ये गेम जीत जाएंगे 2-0 की स्कोर लाइन के साथ। आपकी प्रिडिक्शन क्या है भाई लोगों, लेट मी नो इन कमेंट्स। अब देखते हैं कि मैन सिटी क्या इस क्रूशियल मैच को जीतती है और क्या पॉइंट्स गैप कम रहता है या और ज्यादा बढ़ता है। देखते हैं भाई आज क्या होता है, होप करते हैं बेस्ट के लिए। तब तक भाई लोगों सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।